आज हम सीखेंगे दो कली की सलवार को कैसे स्टिच करते हैं। ये हमारे पास दो कली हैं जिसमें पार्ट भी अटैच है, हमारे पार्ट भी इसमें जुड़े हुए हैं और ये दो कली अलग है। ऐसे ये इन दो कलियों को हम जोड़ लेंगे। तो हमने यहाँ पर जोड़ लिया है। ऐसे ये एक हिस्सा हमारा तैयार हो गया है। ऐसे ही अब हम ये जो दूसरी कली है हमारी, इसको जोड़ेंगे इसके साथ यहाँ पर ऐसे। ये हमारी दूसरी कली भी जुड़कर तैयार हो गई है। ये हमने यहाँ पर इसको भी जोड़ लिया है सिलाई लगा के। और ये हमने दूसरी कली को यहाँ पर जोड़ लिया है और ऐसे ही अब हमारे ये दोनों हिस्से सिलकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। पहले यहाँ पर हम इन दोनों हिस्सों को ये सिलाई लगा लेंगे आधे इंच पे। एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। अब हम चारों तरफ से आधा आधा इंच कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमने आधा इंच चारों तरफ से मोड़ लिया है कपड़े को। अब हम लास्टिक के लिए 2-2 इंच इसको ऐसे मोड़ेंगे और 5 इंच की हमारी बेल्ट तैयार रह जाएगी आधा इंच इधर सिलाई में जाके। ये 2 इंच मोड़ने पर हमारा ये 5.5 इंच बच रहा है। ये आधा इंच नीचे सिलाई हो जाएगी और 5 इंच की तैयार बेल्ट रह जाएगी। तो ये हम 2-2 इंच अब लास्टिक डालने के लिए फोल्ड कर लेते हैं। फिर ये दूसरी साइड से जो हमारा आसन है इसको जोड़ लेंगे। यहाँ से दोनों साइड के आसन को हम जोड़ लेंगे। ये हमने दोनों आसन को जोड़ लिया है। 2-2 सिलाइयाँ हमने इस पर लगा ली हैं। अब हम इसको बिल्कुल आसन के साथ में, ये हमारे आसन की सिलाई लगी हुई है और एक प्लेट हम ऐसे यहाँ पर ये डालेंगे। ये ऐसे 1.5 इंच की प्लेट है, ऐसे एक प्लेट ये डल जाएगी और ऐसे ही एक प्लेट 3 इंच पे निशान लगाया, यानी कि 1.5 इंच की एक प्लेट हो गई है। और ये आसन से यहाँ तक 7.5 की दूरी पे ये है और 7.5 इंच तक ही ये प्लेट डली है। ये बिल्कुल आप ऐसे देखोगे तो समान दूरी पे है। जहाँ तक ये दोनों साइड उतने ही एरिया में डली हुई है। अब हम अपनी बेल्ट जोड़ेंगे इसके ऊपर और बेल्ट को लगा कर देख लेंगे कि ये इस पर पूरी बैठ रही है या नहीं बैठ रही। अगर नहीं बैठती तो हम अपनी प्लेट्स को थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, लास्ट वाली प्लेट को, अगर कुछ ऊपर नीचे रहती है तो। अब हम बेल्ट को देख लेंगे।
ये हमारी बेल्ट बिल्कुल पूरी पूरी बैठ रही है। इस पर हमें कहीं से भी खोलने की अब और प्लेट डालने की जरूरत नहीं है। अब हम आसन के साथ आसन को मैच करेंगे। जैसे ये हमारा आसन का जोड़ है, ऐसे ही यहाँ पर ये हमारा आसन है, ये सलवार के आगे वाले हिस्से में। तो इन दोनों जॉइंट्स को एक साथ रखेंगे, इन दोनों सिलाइयों को, आसन की सिलाई को आसन के साथ रखेंगे और पूरी बेल्ट को ऐसे अटैच कर देंगे और पीछे वाले आसन के साथ पीछे वाला आसन मिलना चाहिए और इसको जोड़ लेंगे। अब बना रहे हैं पायचे। पायचे बनाने के लिए मैंने 16 इंच लंबी बुकरम ले ली है और 2.5 इंच चौड़ी ले ली है। इनमें सबसे पहले सलवार के कपड़े पर एक अलग से दूसरा कपड़ा रखेंगे जो पायचे बनाने के लिए तैयार करना है। और यहाँ पर भी इसके ऊपर पहले सलवार का कपड़ा, फिर उसके ऊपर ये पायचे के लिए अलग से कपड़ा जो निकाला है और फिर ये बुकरम रख के एक पैर की इस पर सिलाई लगा देंगे ऐसे। ये हमने बुकरम को जोड़ दिया सलवार को। अब क्या करेंगे, जो ये ऊपर का कपड़ा है ये यहाँ पर इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे ऐसे और इस पर भी सिलाई लगा देंगे। और ये अब ऐसे है, इस तरफ है ये, मतलब इसके साथ ऐसे, ये सलवार का हिस्सा नीचे है, ये बुकरम वाला ऊपर है। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, खोल लेंगे, इसको खोल के फिर इसको इसके ऊपर करेंगे। बुकरम और कपड़े को जोड़ा था, ये अंदर चला जाएगा, ये ऐसे अंदर की तरफ हो जाएगा और ये बाहर की तरफ हो जाएगा। और अब इसको यहाँ किनारे पर सिल लेंगे। इस तरफ ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर भी आप एक पैर की सिलाई लगा के ये लहंगा इसके अंदर बना लेंगे।
अब मैंने पूरे पायजे में ये पत्ती टाइप का डिजाइन बना लिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से बना लिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मशीन का लहरिया शुरू करूँगी। यहाँ से शुरू करके ये जो थोड़ी सी है यहाँ पर, फिर ये बचा हुआ है यहाँ पर, फिर नीचे ये है यहाँ पर। ऐसे जो ये बीच में स्पेस बचता गया है यहाँ पर, यहाँ लहरिया बनाते जाऊँगी। एक बार नीचे ऐसे, एक बार फिर ऊपर ऐसे। हमने ऊपर नीचे करते हुए तीसरी बार ये ऊपर वाले स्पेस को ऐसे भर लिया है, ऊपर और नीचे ऐसे भर लिया। अब एक एक जगह ये खाली है, हम एक बार इसको और ऐसे बनाते जाएंगे। इस तरह से ही 4 बार हमने इसमें लहरिया ऊपर नीचे बना के, पत्ती बना के इसको कंप्लीट कर लिया। ये हमारा बहुत ही सिंपल सा डिजाइन पायचे का तैयार हो गया है। और ऐसे ही हम अपना अब दूसरा पायचा तैयार कर लेंगे। अब लगाएंगे हम इलास्टिक। इलास्टिक लगाने के लिए हमारी कमर है 33 से, तो अब हम इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक लेने के लिए ये हम 16.5 हमें तैयार रखनी है। 16.5 यानी कि 33 इंच हमारी कमर हो जाएगी। तो मैं 17 इंच ले लूँगी। ये 17 इंच इलास्टिक लेके इसको डबल करेंगे। ये 17 इंच की इलास्टिक मैंने ले ली है और यहाँ से अब इसको कट कर देंगे। ये मैंने जो बेल्ट में थोड़ी जगह छोड़ी हुई है, यहाँ से मैं अपने इलास्टिक को इंसर्ट कर लूँगी इसके। ऐसे मैं इलास्टिक इसके अंदर डाल दूँगी। ये हमने दोनों हिस्सों को जोड़ लिया। अब हम पूरी इलास्टिक को अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे। ये हमारी इलास्टिक डल गई है। और अब हम ये जो हिस्सा है हमारा खुला हुआ है यहाँ पर, इस पर भी सिलाई लगा के बंद कर देंगे। सलवार बनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपकी सलवार जब आप सिल लेते तैयार हो जाती है तो नीचे की तरफ ये झोल सा आता है, यहाँ पर जो फिटिंग का निशान लगाते हैं, तो इस तरीके से निशान लगाइए, कभी झोल नहीं आएगी। ये हमने 6.5 इंच तैयार रखनी है मोड़ी, तो हम 6.5 पे एक निशान लगा लेंगे और ऊपर से लगाएंगे एक निशान 7 पे। इन दोनों को पहले हम इन दोनों को मिला देंगे। इन दोनों को मिला के, इन दोनों निशानों को मिला के जो हमारी फिटिंग है, अब फिटिंग का निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ। ऊपर वाले निशान से जो हमने 7 पे निशान लगाया ना, उससे हम ये फिटिंग का निशान लगाएंगे। ऐसे हम क्या करते हैं, यहाँ नए निशान नहीं लगाते और सीधा इसको ही ऐसे तिरछा मिला देते हैं, जिसके कारण यहाँ इकट्ठी हो जाती है हमारी सलवार। तो इस तरह से निशान लगाइए, आपकी सलवार में कोई भी समस्या नहीं आएगी। और इस फालतू एक्स्ट्रा कपड़ा जितने भी इसको कट कर दें।